तो 1156 को पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के में लिखेंगे, ठीक ना। तो 1156 का अगर आप कर लीजिए फैक्टर तो क्या बनेगा, 2 × 2 × 17 × 17, यही आ रहा है। 2 से करेंगे हो जाएगा 5 7 8, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 2 8 9। अब ये 2 8 9 हो गया, ये 17 × 17 है, 17 का स्क्वायर है, ठीक ना। इसलिए इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 × 2 × 17 × 17, ठीक ना। अब इसको बना लेंगे पावर में, 2 की पावर 2 और × 17 की पावर 2। अब लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, पावर में जो पावर है उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जितने भी पावर बन रहे उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़कर उसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 3 × 3, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक ना। 3 × 3 9 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान दें, इसमें और भी चीजें पूछता है। ये तो हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। आपसे पूछता है एक क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की जब संख्या पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, केवल पावर को जोड़ेंगे। 2 + 2 कितना आएगा, 4, ठीक ना। अगर आपसे इसमें पूछता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो क्या करते, केवल जो पावर आ रहा है उसी को जोड़ लेते, ठीक ना। केवल पावर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, हो जाएगा। चलो आगे चलें। पैंतीस नंबर, अच्छा इसमें और चीज आती है। एक तो अभाज्य हो गया, आपको आता है विषम गुणनखंडों की संख्या, वो भी लिख लीजिए यहीं पर, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर इसी में कह देता विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाती, कितना, 3 होगा। जो विषम सम वाला छोड़ देंगे, केवल विषम वाला जो है उसके पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3। अब कोई एक यहाँ पर जैसे आ जाता 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये भी विषम है, ये भी विषम है, दोनों के पावर में 3 की पावर 3 आ जाता, तो दोनों के पावर में क्या कर दे, 1 1 जोड़कर उसका आपस में क्या कर देते, गुणा कर देते। लेकिन यहाँ एक ही संख्या है, केवल 17 ही तो विषम है, तो उसके पावर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और फिर हम लिखेंगे सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक ना। सम कैसे निकालेंगे, कुल में से विषम वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना आ रहा था, 9, 9 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6, ठीक है ना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे विषम गुणनखंड 3 कैसे हो गया, देखिए 3 है इसमें, एक 17 हो गया, एक 17 हो गया और एक क्या हो गया, 289। या एक ले सकते हैं, एक भी तो रहेगा इसमें। अगर एक 17 मानते हैं तो एक आपका क्या हो गया, 289, और एक हो गया 1। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 729 के
यानी कि इसमें से कोई भी पूछ सकता है। कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है, कुल गुणनखंडों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। आगे चलिए, आपसे कह रहा 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो 729 करेंगे तो क्या आएगा? 3 का करेंगे ना, सीधा 9 से 3 से करिए। 3 की पावर 6 बनेगा। ठीक ना। तो देखिए कौन कौन से गुणनखंड बनेंगे। एक आपका बनेगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ऐसे बनेगा। हो गया 6, ज़्यादा होगा 3 6 ही तो है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब आपका और क्या बन सकता है? जैसे एक तो आपका पूर्ण वर्ग ये है कि नहीं, ये तो पूर्ण वर्ग है ही। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग में? एक तो लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर है, ठीक है ना। और किसका स्क्वायर? 9 का, लेकिन क्यूब है ना, और तो बनेगा नहीं। हाँ हाँ, 3 3 का 3 2 बन जाएगा ना। जैसे 9 गुणे 9 गुणे 9, एक हो गया 3 का स्क्वायर, एक हो गया 3 का स्क्वायर, एक हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक ना। और एक 27 का भी तो बनेगा। 27 का नहीं बनेगा, 27 का स्क्वायर ही तो लिखा है ये, तो 27 का भी बनेगा। तो आपका एक बनेगा 27 का स्क्वायर, तो 1 2 3 4 बनेंगे इसके। चार बनेंगे भाई, नहीं समझ में आया? हाँ क्या? अरे भाई ये स्क्वायर संख्या है कि नहीं? तो 3 एक ये हो गया स्क्वायर संख्या, एक एक परफेक्ट स्क्वायर, एक एक परफेक्ट स्क्वायर, और एक हो गया 27 का स्क्वायर, इस भी तो है इसी का, या गुणे 27 गुणे 27, एक ही वो आपका हो गया। 27 गुणे 27 भी तो 729 होगा, तो एक आपका 27 का हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम लेना है। आगे चलें, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट देखिए 36, 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, तो क्या बनेगा आपका? 8 की पावर कितना है? 10, नहीं चल रहा। 8 की पावर 10 गुणे, फिर क्या है? 9 की पावर 3 7, और 7 की पावर 8। अब ध्यान दे, आपसे कह रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहेगा, सारी संख्या क्या आनी चाहिए? अभाज्य में आनी चाहिए खंडों की संख्या। तो इसमें सभी संख्या तो अभाज्य में है नहीं, तो इसको अभाज्य में बनाएंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर 10, ठीक है ना। 9 को क्या लिख देंगे? 3 की पावर 2 की पावर 7, और ये 7 की पावर 8 ही रहेगा। अभी देखिए ये भी अभाज्य, इसको और आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 30,
गुणे 3 की पावर 14 गुणे 7 की पावर 8। ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया, ये भी अभाज्य हो गया। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 30 प्लस 14 और प्लस 8। 30 प्लस 14 प्लस 8 कितना हो गया? 52। ठीक ना? कितना हो जाएगा? 52। क्या हुआ? क्वेश्चन नहीं दिख रहा? अगला करें आप लोग 37 नंबर। 252 के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या हो गया? आया? नहीं आया? चलिए अगला देखिए 38। संख्या 266805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका भी फैक्टर करेंगे 266805 का। इसके पहले वाला कर लिए हैं सभी लोग। आपका था 252, तो 252 का आप फैक्टर ऐसे करेंगे तो आपका 1 फिर 2 फिर 6, फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 6 3 63, 3 से करेंगे हो जाएगा 21, फिर 3 से करेंगे 7, फिर हो जाएगा 7। यानी कि आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ऐसा ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला 38 आ जाइए। 266805 2,66,805 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? फैक्टर करना पड़ेगा, बगैर फैक्टर के नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलें, कर लेते हैं इसको। हमें दिया है 266805, तो वैसे जैसे सबका कर रहे हैं वैसे इसका भी कर लेंगे। 266805 पहले किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। 3 से करें? चलिए 3 से कर देते हैं। 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 8 24 2 26 फिर 24 फिर आपका हो गया 28 27 यानी कि 9 बार जाएगा। फिर आपका हुआ 10 3 और फिर 5। अभी कट रहा 3 से। 5 3 8 8 3 24 कट रहा है।
फिर से 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 28, 3 9 27, 19, 3 छक 18, 13, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अभी भी कट रहा होगा 3 से, नहीं कट रहा? 9 10, 9 2 11, 11 6 17, हाँ नहीं कट रहा। 5 से काट दे अब, 5 से 5 25, 46, 5 9 45, 14, 5 दूनाई 10, 5 9 45। अब नहीं कटेगा 11 से, ठीक है। 5 2 7 और ये हो गया 18, ठीक है। 11 से काट देते हैं पहले, या 7 से काट लीजिए या 11 से। 11 से पहले काट देते हैं। 11 पचे 55 और बचा आपका 4, 42, 11 3 33, 11 9 99। फिर कट रहा 11 से, हाँ कट रहा। 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 11 9 99, फिर 7, फिर 7, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2। 3 2 बार आया तो पावर 2, 5 एक बार आया, फिर 11 2 बार, फिर 7 2 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। 39, आपसे कह रहा है कि 39 में 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 7 की पावर 6 में कितने गुणज विषम संख्या हैं, ठीक ना। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि विषम गुणनखंडों की संख्या, यही वो कहना चाह रहा है। देखिए जैसे लिखा है 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर क्या लिखा है 5, 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 4 और गुणे 7 की पावर 6। हमें क्या चाहिए, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे और 6 में 1 जोड़ देंगे और सबका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 6 गुणे 5 गुणे 7, 210, ठीक है ना। आंसर बन जाएगा आपका 210। अगर कुल कहता तो इसमें भी 1 जोड़ते, उसका भी गुणा करते, ठीक ना। अगर कुल कहता तो इसमें भी क्या करते, 1 जोड़ते और उसका भी इसमें गुणा करते, तो कितना हो जाता 2100। हाँ हाँ, कुल पूछता तो, अगर आपसे पूछता कुल गुणनखंडों की संख्या तब ऐसा करते। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। 33 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था वीडियो में, शायद वीडियो में पिछले वाले, ये जो हुआ था उसके और पहले जो हुआ था उसमें आया था योग वाला कॉन्सेप्ट। ये जो आपका है 156, इसको करेंगे ऐसे, बस पावर में कुछ जोड़कर और जो नीचे रहता है उसको जोड़कर कुछ गुणा करना रहता है, बता देंगे। आगे चलें, इस समय मेरे दिमाग में से फिसल गया है। 39 नंबर आ जाइए। हाँ 39 हो गया। 40 नंबर आ जाइए, 40 नंबर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में 36 75 है। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में 36 75 है। बताइए।
क्या कर लेंगे, मासा ले लीजिए। एक पूर्ण वर्ग है और जिसके गुणनखंड में 36 75 है। तो अगर ऑप्शन से करना चाहते हैं तो 36 75 और ऑप्शन का क्या ले लीजिए, मासा, जिसका मासा निकल जाता है, या आप ऑप्शन को 36 75 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ऑप्शन को क्या कर दीजिए, 36 75 से भाग। अगर ऑप्शन जो संख्या आपकी है वह 36 75 से कटेगी तभी तो उसका गुणनखंड होगी, ठीक है ना। आपका क्या कह रहे हैं, 3 बार में, ठीक है, समझे मेरी बात। जैसे आपके पास कह रहा है किसी संख्या का गुणनखंड है, किसी संख्या का गुणनखंड है क्या, 36 75। अगर ये इसका गुणनखंड है, जैसे हम कहें कि 12 का गुणनखंड है 3, तो 12 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो सबसे सही तरीका यह है कि ऑप्शन में जो संख्या दी गई उसको क्या कर दीजिए, 36 75 से विभाजित कर दीजिए, 36 75 से विभाजित कर दीजिए, ठीक है ना। एक तो तरीका यह है कि जो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, 11 0 25, इसको 36 75 से क्या कर दीजिए, भाग। जब भाग करेंगे तो पूर्णतः कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, ठीक ना। अगर विभाजित कर रहा है इसका मतलब इसका गुणनखंड 11 0 2 5, यानी कि 11 0 2 5, आपका 11,025 का जो गुणनखंड है वो क्या है, 36 75 है। विभाजित करेगा तभी तो गुणनखंड होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, पूर्ण वर्ग है। दूसरी कंडीशन क्या है, पूर्ण वर्ग है। इसका पूर्ण वर्ग निकाल लीजिए, यानी कि सॉरी, इसका क्या निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर वर्गमूल एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी तो होगा आपका ये, तो 11 0 25, ठीक है। इसका क्या कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, चाहे गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि। भाग विधि निकालेंगे तो ऐसे पेयर बनेगा, पहली बार एक बार जाएगा, कैंसिल हो गया, 1 0 आएगा, ये 2 हो गया, अब जाएगा 0 बार, ठीक है ना। तो 0 बार जाएगा तो 10 25 हो जाएगा, ये हो गया 20, और अब की बार कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार, ठीक ना। 5 बार ले जाएंगे, 25 10 25 हो जाएगा। तो किसका वर्ग लिखा है ये, 105 का, ठीक ना, 105 का वर्ग है। तो ऑप्शन से कर सकते थे क्वेश्चन को, जो ऑप्शन आपका 36 75 से विभाजित होगा वही आंसर होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई और भी ऑप्शन विभाजित हो रहा हो, नहीं हो रहा है, ठीक। अब जैसे लगाने का तरीका क्या है, अगर लगाएंगे तो ध्यान दें, अगर 36 75 उसमें उसका गुणनखंड है, जो भी संख्या है x, उसका गुणनखंड क्या है, 36 75। तो पहले 36 75 का ही फैक्टर कर लेंगे। 36 75 का करेंगे 5 बार, 5 से जाएगा ना, 3 से भी जा रहा है, हाँ 3 से भी, पहले 3 से काट लीजिए, 3 से 1 2 और 25, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा, अब नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा ना, कहाँ जा रहा है, अब नहीं जाएगा ना। अब इसको भाग करेंगे 5 से, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। फिर करेंगे 5 से तो जाएगा 4 बार और 9 बार, फिर 7 से। इसका मतलब ये है कि अगर जो संख्या वो तो पूर्ण वर्ग है और उसका ये क्या है, फैक्टर है, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये उसका फैक्टर है। तो अगर वो पूर्ण वर्ग है तो पूर्ण वर्ग होने के लिए और किसकी ज़रूरत है, 3 की, यानी कि वो संख्या रहेगी 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। लगाने का तरीका ये है। हाँ हाँ, वो भी ठीक, आगे चलें, हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताइए,
अगला है 41 नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 216 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल के गुणनखंडों की संख्या विषम हो। बताइए। 6 से हो जाएगा? नहीं, देखिए आपका लिखा हुआ है 216। क्या लिखा है? 216। 216 को क्या लिखेंगे? 6 की पावर 3 है ना, या 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए था? पावर विषम नहीं चाहिए, ध्यान दें। आपको चाहिए गुणनखंडों की संख्या कैसी हो? विषम हो। अगर ये यही है तो इसमें कुल गुणनखंड क्या आएंगे? क्या आएंगे? 3 + 1 × 3 + 1, यही तो आएंगे, 16 आएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए? विषम चाहिए। विषम चाहिए तो 1 6 से इसमें और क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 1 6 से और गुणा कर देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4। अब उसका जब टोटल गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 4 + 1 गुणे 4 + 1, और ये कितना आ जाएगा? 25। अब आ गया ना विषम, यानी कि हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। समझे बात जो कहना चाह रहे हैं ना? समझ गए ना? जब आपने 216 का किया तो पावर 6 आया, आपका 6 की पावर 3, या उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हमें गुणनखंड निकालना है तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। 6 से नहीं बता सकते हैं गुणनखंड, हमें पहले विषम गुणनखंडों में लिखना पड़ेगा। तो विषम में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब इसका हम कुल गुणनखंड निकाले तो 3 में 1 क्या करते हैं? जो पावर है उसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। सभी जो आपके विषम गुणनखंड बन रहे हैं उसकी पावर जो है सब में 1 जोड़कर उसका आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो हमें मिलता है कुल गुणनखंडों की संख्या। ऐसा जब किया तो ये तो सम आ गया। आपसे कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आनी चाहिए? विषम आनी चाहिए। तो विषम तभी आएगा जब दोनों की पावर क्या हो? सम हो। जब पावर सम रहेगा, बराबर पावर रहेगा, दोनों की पावर सम रहेगा, तभी गुणा करेंगे, उनमें 1 जोड़ेंगे तो आपका विषम बनेगा। जब सम रहेगा तो 1 जोड़ेंगे तो विषम बनेगा, और विषम संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा? विषम बनेगा। समझे बात को? अगर पहले से ही विषम है तो उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, और सम हो जाएगा तो जैसे गुणा करेंगे वो फिर से सम संख्या आएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या विषम नहीं बन पाएगी। समझे बात को? आगे चलें। इसलिए यहाँ पर पावर 3 आ रहा था दोनों में, तो इसका जब कुल गुणनखंड निकालते तो 16 आता, लेकिन हमें लाना है विषम। विषम लाने के लिए यहाँ पर पावर क्या बननी चाहिए? सम बननी चाहिए। सम बननी चाहिए तो इसमें भी 1 2 से गुणा, इसमें भी 1 3 से गुणा, ठीक ना। और जब 1 2 से 1 3 से गुणा होगा तो पावर क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। और जब पावर दोनों का सम हो जाएगा तो उसमें जब 1 जोड़ेंगे तो वो विषम बनेगा, और विषम संख्याओं का गुणनफल तब विषम आएगा। समझ गए बात को? इसलिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। आगे चले। नहीं समझ में आया? ना आया हो तो और डिस्क्राइब करें। आ गया ना? आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंड की संख्या सम होगी? गुणनखंडों की संख्या सम होगी। सम उसी का आएगा जिसकी पावर विषम बनेगी, ठीक है ना। अगर हमें गुणनखंडों की संख्या क्या लाना है? सम लाना है, तो पावर क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। अब जो भी संख्याएं दिया गया है उसका पहले आप क्या निकाल लिखिए?
विषम गुणनखंड लिखिए, विषम गुणनखंडों के पावर में लिखिए। तो जो ऑप्शन है आपका है 1
x का गुणनखंड नहीं है, x का गुणनखंड नहीं है। चलिए हम करें। देखें आपका लिखा 55 की पावर 100 है, 55 की पावर 101 है और 55 की पावर 102। ठीक ना, 55 की पावर 100 कॉमन कर लो, क्या कर लीजिए 55 की पावर 100 कॉमन कर लीजिए। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 55 की पावर 1 और यहाँ बचेगा 55 की पावर 2। ठीक ना, ये हो गया 55 की पावर 100। आगे ये हो गया 1 प्लस 55, चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, सही है। ठीक है ना, चाहे इसमें कॉमन ले लीजिए फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, फिर पूरा करना तब नहीं पड़ेगा। 55 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना है 3025। जोड़ लीजिए 55 की पावर हो गया 100 पूरे 3071, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, तो आपका ये संख्या किससे कट रही है 55 से, सॉरी 11 से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना 55 से कट ही रही है। कितना मार्क पड़ेगी ना, 3081। ठीक है ना, मैं तुरंत आंसर बोलने वाला था कि 3 से नहीं कटेगा। आइए जैसे ही बोले, मैं बोला नहीं है, मैं जैसे बोले 3071 जैसे बोले हमने कहा 3 से नहीं कटेगा ये। ठीक है ना, तो हमारा हम तुरंत आंसर बताने वाले थे 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि हम समझे सही जोड़े होंगे। अब ये 3 से कट रहा है। ठीक है ना, एक तो 11 से कटेगा, कंफर्म है 55 आ रहा है तो 11 से कटेगा ही कटेगा। इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, देखिए अंकों का योग किससे विभाजित हो रहा है 3 से। 8 3 11 1 12, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, यानी कि अगर यहाँ जुड़े हुए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। आगे आपका है 71 और 79, 71 और 79, 71 और 79 में से किसी एक का है। ठीक है ना, भाग दे लीजिए क्योंकि 79 भी वैसी संख्या है। 79 से कट रहा है, दोनों 81 हो जाएगा और 9 सत्ते 63। ठीक ना, किससे किससे विभाजित हो रहा है ये 3 से 11 से और 79 से। हाँ इसी में चेक करेंगे, यहाँ तो यहाँ मतलब ही खत्म, ये सिर्फ इससे कटेगा 11 और 5 से। ठीक ना, इससे कटेगा 11 और 5 से, और 11 के कई मल्टीपल से भी कटेगा, जरूरी नहीं 11 ही से। 121 से कटेगा, 13 से 31 से कटेगा। ठीक ना, 11 के बहुत सारे, इसमें 11 कितनी बार आएगा 100 बार आएगा 11। इसमें जब करेंगे तो 11 कितनी बार आएगा गुणे में 100 बार आएगा। 55 गुणे सॉरी 55 लिखा है पावर 100 है, क्या लिखेंगे 5 गुणे 11 लिखेंगे, 11 कितनी बार आएगा 100 बार आएगा। तकनीक तो बहुत सारी संख्याओं से कटेगा, लेकिन जो ऑप्शन में उसमें 3 से कटेगा, 11 से कटेगा और 79 से कटेगा। ठीक है, इसलिए
ये आंसर हो जाएगा हमारा 71। आगे चलें। निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करके सभी संख्याएं प्राप्त की गई हैं। 6, 35, 143, 323 इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है? निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करके सभी संख्याएं प्राप्त की गई हैं। इस प्रकार उपयोग की गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है? ठीक है, आपसे फिर से बताएं। क्वेश्चन सही से पढ़िए। लिखा निम्नलिखित संख्याओं के समूह में दो अभाज्य संख्याओं का गुणा करके सभी संख्याएं प्राप्त की गई हैं। जो आपको ये सेट लिखा गया है संख्याओं का, इसमें जो भी संख्या है वो दो अभाज्य संख्याओं को गुणा करके बनाया गया है। तो आपको पता कर लेना है 6 है, 35 है, फिर क्या है 143 है और 323 है। इसको अगर देखिए तो ये दो अभाज्य संख्याओं का गुणा है, ये है 2 और 3। इसमें अगर अभाज्य संख्या जोड़ेंगे तो 5 गुणे 7। इसमें अगर अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जोड़ेंगे देखेंगे तो आएगा 11 गुणे 13। और इसमें अभाज्य गुणनखंड संख्याएं देखेंगे 19, 7, 9, 30 ठीक है 17 गुणे 19। हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी तो सबसे छोटी का डिफरेंस चाहिए। तो 19 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 17। कर लिए थे चंदा? समझिए बात को, आगे चले। अरे यहाँ तक तो याद ही है 143 तक। उसके बाद वाला देखना है, लास्ट में 3 आ रहा है तो दो अभाज्य संख्याओं का गुणा है। यहाँ 13 तक आ चुका है, उसके बाद कोई संख्या आ रही होगी, उसके बाद कोई आ रही है तो उसके बाद 13 के बाद क्या बनेगा? 17। ये सभी आर्डर में चल रहे हैं, हो सकता है इसी में कोई हो। 17 और 19 का करिए 9, 9 सत्ते 30। लास्ट वाला 3 मिल रहा है तो इसी का होगा पूरा, ठीक है ना? लगातार भी दे दिया ना, लगातार भी दे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं। आगे चलिए। नौ का मल्टीपल नहीं दे रहा। 9 कहाँ होता है अभाज्य? नौ कहाँ अभाज्य संख्या होती है? 9 अभाज्य होती है, क्या होती है? अभाज्य संख्या। चलिए आगे 45 0.527 और 2.013 के गुणनफल से 1 प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाना चाहिए? नहीं समझना है? 0.527 नंबर सिस्टम है, बस बड़े कर देंगे। 0.527 और 2.013 के गुणनफल से 1 प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाना चाहिए? यानी कि इसका जो दो संख्याएं दिया गया है इसका गुणनफल करिए या गुणा करिए, जो आए उसमें से क्या घटा देंगे कि 1 आ जाएगा। उसमें से क्या घटा देंगे कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना? ये घटा देंगे, हाँ वो भी ठीक है। 1 लाना चाहे घटा दीजिए तो पता चल जाएगा क्या घटाना है आपका। हमें पूरा करना पड़ेगा 0.527 इंटू 2.013 इसका गुणा करें
गुणा करके घटाएंगे। तो 7 × 21, एक आपका बन रहा है 2 ऑप्शन, या तो बी या तो सी। इसलिए और उतना बड़ा बनेगा नहीं क्योंकि 2 से है, 2 तक ही जाएगा। बताइए इसका गुणनफल बताइए, पूरा करके बताओ। मोबाइल पर आगे गेम क्यों नहीं लगी? जाओ मैडम जिससे लगी कोडिंग ले आओ, ठीक मान लो तो इसका चल नहीं रहा नहीं आया। पूरा कर लिए होंगे। पूरा कितना आया चंदन? कितना आया पूरा? है कहाँ पीछे पीछे कहाँ चल रहे हैं आप? पूरा करने पर कितना आया? 1.060851 1.060851 तो हमें क्या करना है, इसमें से कुछ घटाना है और 1 के बराबर लाना है। तो क्या घटा देंगे? 1 घटा देंगे, ठीक है ना? पढ़ने का नहीं मन कर रहा है क्यों नहीं पढ़ेंगे आपके क्लास में? आगे आ जाइए 46 नंबर। जब किसी संख्या के वर्ग से 78 का स्क्वायर निकालें। जब किसी संख्या के वर्ग से 78 के स्क्वायर घटाया जाता है तो उत्तर 64 60 होता है। वह संख्या है, वह संख्या है। कुछ नहीं करना है भाई। किसी संख्या के स्क्वायर में से यानी कि x स्क्वायर में से क्या घटाएंगे? 78 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 64 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 64 60 आ जाएगा। इसी संख्या के वर्ग में से 78 का स्क्वायर घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 64 60। आपका हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 64 60 प्लस 78 का स्क्वायर। लिख लीजिए, हो गया 64 60। इसका स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा? 8 × 9 64 के 4 7 × 8 56 56 गुना 112 और 112 और 6 118 8 11 50 7 7 50 50 11 60 कितना हो गया? 60 84। यही आ रहा ना सबका? 60 84 का 60 64 आएगा सर। 60 64 60 84 आएगा सही है। 78 का स्क्वायर क्या आएगा? 60 84 जोड़ लीजिए इसे। ये 4 हो गया, 8 6 14 हो गया, 4 हो गया और 4 1 5 हो गया और 6 6 12, यही ना? ठीक है, सही जुड़ा है। 4 8 6 14 4 4 1 5 6 6 12। और इसका देख लीजिए किसका स्क्वायर बन रहा है। क्या लिखा है? 109 हो जाएगा 112। लास्ट में 4 आ रहा है, किसका बनेगा? 112। इसी का स्क्वायर जब 112 का स्क्वायर करेंगे तभी तो लास्ट में 4 आएगा, ठीक है ना? एक ही ऑप्शन है आपके पास। 112 का स्क्वायर करेंगे तभी तो लास्ट में 4 आएगा। समझ गए बात को?
देखें ऐसे करेंगे, वर्गमूल वर्ग ऐसे निकाल लेते हैं, सबको पता होना चाहिए, 2 अंक वाला तो आना ही चाहिए सबसे। जैसे आपको किसी संख्या का, जैसे 78 का हमने किया, 78 का वर्ग निकालना है तो करेंगे 8 9 64 के 4, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 8 7 56 और यहाँ से इसका गुणा करेंगे पावर का 56 गुना 112 और 112, इसमें बचा कितना था 6 हो गया 118 के 8 बचा भी 11। अब फिर इसका इस वाले का वर्ग कर देंगे 7 7 49 और बचा कितना था 11, 49 प्लस 11 कितना हो गया 60 84। हाँ 2 अंक आगे चलिए बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटाने पर परिणाम 1457 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। आसान है, संख्या के घन में से घटाए हैं, संख्या का घन यानी कि क्यूब एक्स क्यूब माइनस कितना है 153 का स्क्वायर, 153 का स्क्वायर बराबर आता है आपका 1457। इसको इधर ले आइए, हो जाएगा एक्स क्यूब, हो जाएगा 1457 प्लस 153 का स्क्वायर, इसकी इकाई का क्या बनेगा 9। अच्छा बनेगा, हाँ और इसका 7, लास्ट में क्या बन गया 6, ठीक ना, लास्ट में 6 बन गया, तो इसका क्यूब करेंगे कि 6 बनेगा। 24 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 4 4 16 नहीं बनेगा, 4 का नहीं बनेगा, केवल 6 का बनेगा, ठीक है ना। इसमें 8 4 में 8 का 8 का 64 8 4 और 6 दोनों हो गया, 2 ऑप्शन मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है। कहाँ पर 2 16 24 का कहाँ बनेगा, देखिए 16 का करेंगे तो कंफर्म है, कल ही बताया था, अगर लास्ट में 6 आ रहा तो उसका क्यूब करिए, स्क्वायर करिए, चाहे जितना पावर करिए लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक ना। और 24 का अगर क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, लास्ट में क्या बनेगा 4, यहाँ लास्ट में क्या बन रहा है 6, इसके आंसर क्या बनेगा 16 का, ठीक ना। जो बनेगा ये बनेगा, लास्ट में करेंगे 16 का क्यूब, लेकिन x बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि x क्यूब बराबर है 16 का। आगे चलें, 16 क्यूब करेंगे 4096 होगा, 16 का क्यूब करने पर जाएगा 4096, 153 का स्क्वायर आया 23409, तो 153 23409 आ रहा, तो 200 काउंट जोड़ दिए 866 का तो आंसर कितना होगा, संख्या क्या लीजिए। और तो कोई कंफ्यूज नहीं रहा है, एक सेकंड, यह किसी संख्या का घन 153 के स्क्वायर से घटाने पर, उल्टा लिखा गया है ना, सॉरी, 153 के स्क्वायर से संख्या का घन घटाया गया है, सॉरी 153 के स्क्वायर से x का क्यूब निकाला गया है, तो आता है आपका 1457, ठीक है ना। इसको इधर ले आएंगे, 153 का स्क्वायर माइनस 1457,
बराबर हो जाएगा x का क्यूब। इसका कितना बनेगा 9 9 माइनस 7 बनेगा इकाई का आपका हो जाएगा 2। तो 2 आ रहा है तो आपका या तो 18 है या तो 28 है, ठीक है। अब आपका 28 बड़ी संख्या है, 18 का बन जाएगा, 28 का बनेगा, देख लीजिएगा। करना पड़ेगा इसमें, ठीक ना। कर लीजिए 153 का स्क्वायर लिख लीजिए, कितना 23 हाँ ज़्यादा बड़ी संख्या हो जाएगी ना, 28 का क्यूब बन जाएगा। ये संख्या बड़ी हो जा रही है ना, 5 अंकों में चली जा रही है। 18 का क्यूब करेंगे तो 2 ही अंक, 4 अंक मिल जाएंगे, और ये 5 अंक में चली जा रही है संख्या। अगर 18 का क्यूब करेंगे तो 2 ही अंक मिलेंगे, सॉरी 4 अंक मिलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 और उनका अंतर 19 है, संख्याएं ज्ञात करें। आसान है, योग दिया है आपको और अंतर दिया है, संख्या होगी दोनों का योग बटे 2, दोनों का अंतर बटे 2। योग दिया है संख्या का और संख्या का अंतर दिया है, बेहद आसान क्वेश्चन है ये। जोड़ लेंगे, 45 है और 19 है, 45 और 19 दो समीकरण आपके पास है, करने की जरूरत नहीं है। x बराबर आपका होगा 45 प्लस 19 बटे 2, y बराबर होगा 45 माइनस 19 बटे 32। आगे चले, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें, ठीक है ना। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है, मध्य की संख्या निकालना है। कौन बताएगा मध्य की संख्या क्या होगा? अगर संख्याओं की संख्या नोट कर लीजिए, अगर करना चाहते हैं, अगर संख्याओं की संख्या विषम है, मध्य वाली संख्या औसत होगी, ठीक है ना। जैसे आपको 3 संख्या दे दिया, 5 संख्या दे दिया, 7 संख्या दे दिया, ऐसे कुछ दे दिया है और आपसे मध्य की संख्या पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। जो संख्याओं का योग दिया उसका क्या निकाल लीजिए, औसत निकाल लीजिए। मध्य की संख्या क्या हो जाएगी, मध्य की संख्या हो जाएगा 141 बटे 3, 47 है, 147 बटे 3, 141 बटे 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 47, आपका हो जाएगा 47, ठीक ना। अगर आपको लेकिन संख्याओं की संख्या क्या होनी चाहिए, विषम, ऐसे ना 4 संख्या हो, 4 संख्या में नहीं निकाल पाएंगे। 4 संख्या में जो आएगा वो आपका दूसरे और तीसरे के मध्य में आएगा, दूसरी और तीसरी संख्या के मध्य की संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना। जैसे 4 संख्या आ गया 1 2 3 4, अगर इसमें आप उसका औसत निकालेंगे, ये जो आपका दूसरी संख्या और तीसरी संख्या इसके मध्य में वो प्राप्त होगा औसत, ठीक है। उसमें से घटाएंगे या एक जोड़ेंगे तो इस दूसरी या तीसरी मिल जाएगी, तो ये आएगा क्वेश्चन। उसके लिए परेशान नहीं, आप पहले विषम वाला ध्यान दें। अगर संख्याओं की संख्या विषम है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी। या आप इसको क्या करेंगे, किस संख्या में मध्य की संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या, कौन सी संख्या होगी, दूसरी संख्या, सेकंड वाली संख्या। अगर दूसरी संख्या पता चल जाएगा तो सारी संख्या निकाल सकते हैं, चाहे वैदिक है चाहे। अगर बेसिक करते हुए देखिए, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या एक होगी x, एक होगी x + 1, एक होगी x + 2,
क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? x x प्लस 1 x प्लस 2, और इस काम में क्या दिया है? x x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर कितना? 141। इसलिए 3x प्लस 3 बराबर 141, इसलिए 3x बराबर 3 घटा लिया जाएगा 38, इसलिए x बराबर 46। लेकिन अब ये जो आ रहा है ये कौन सी संख्या है? पहली संख्या में हमें चाहिए माध्य की, यानी कि x प्लस 1 चाहिए। x प्लस 1 यानी 46 प्लस 1 कितना? 47। अगर बेसिक करेंगे तो इतना करना पड़ेगा, x मानेंगे, x प्लस 1 मानेंगे, x प्लस 2 मानेंगे। जो थोड़ा और मैथ जानते हैं वो मानेंगे x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है ना? आगे चलें। मध्य की संख्या क्या होगी? औसत लंबा हो जाता सवाल। हाँ बड़ा हो गया। आगे चलिए। आपसे कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में बढ़ने से पहली का 3 गुना और तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है। तीसरा पूर्णांक ज्ञात करें। इसमें तो करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है ना? देखिए आपसे कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक है। 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या होंगे? क्रमागत विषम पूर्णांक हाँ x प्लस 2 और x प्लस 4। विषम पूर्णांक या सम पूर्णांक लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6। ध्यान दें, अगर आपका पहला पूर्णांक है विषम है ना, विषम पहला पूर्णांक है 3, अगला विषम पूर्णांक लाने के लिए क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। पहले विषम पूर्णांक में क्या करना पड़ेगा? 2 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहला अगर विषम पूर्णांक x मानते हैं तो अगला विषम होगा x प्लस 2, अगला विषम होगा x प्लस 4, ठीक है ना? कुछ लोग सोच रहे हैं हम लोग कब करते थे इंटर में तो एक ही जोड़ते थे, एक तब जोड़ते थे जब आप विषम संख्या क्या मानते थे? विषम संख्या आप मानते थे 2n प्लस 1, और सम संख्या क्या मानते थे? सम संख्या मानते थे 2n, ठीक है ना? अब ये आपका विषम हो गया, इसमें एक जोड़ेगा अगली विषम मिल जाएगी, या n कमाने को रखेंगे अगला विषम मिलता जाएगा। ध्यान दीजिए, आपका हो गया x प्लस 2 x प्लस 4। अब कंडीशन फॉलो करा लीजिए, समझ गए ना? अगर विषम पूर्णांक मानने हैं तो एक x मानेंगे तो अगला विषम पूर्णांक मानना है तो x प्लस 2 होगा, अगला x प्लस 4 होगा। यानी कि पहली विषम संख्या अगर आपको मिल गई है तो अगली विषम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगली प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगली प्राप्त करने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना? आइए कंडीशन फॉलो कराइए। क्या दिया है? 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना, फर्स्ट वाला ये 3 गुना 3x, पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से, तीसरा हो जाएगा 3x प्लस 4, तीसरे के 2 गुने से x प्लस 4 का 2 गुना से 3 अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है, ठीक है ना? इसका माइनस कर देंगे तो बराबर 3 हो जाएगा, और चाहे इसमें 3 जोड़ लीजिए चाहे इसमें 3 घटा दीजिए, ठीक है ना? सॉल्व कर लीजिए। 3x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 3, x बराबर 11। x बराबर क्या आ जाएगा? 11। आपको क्या चाहिए? तीसरा पूर्णांक चाहिए। आपको क्या चाहिए? तीसरा चाहिए, यानी कि x प्लस 4 चाहिए। 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15।
अगला देखिए, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनकी पहली संख्या से 20 अधिक है, उनकी पहली संख्या से 20 अधिक है। ध्यान दे भाई, हो सकता है कि आप कहीं बुक पढ़ते तो ऐसे लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको x मान सकते हैं, बीच वाले को x, इसको x -2, इसको x +2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, वही चीज है। आइए, तो आपसे कह रहा है कि तीन क्रमागत विषम पूर्णांक है, तो हमने माना x, अगला हो गया x +2, अगला हो जाएगा x +4, ये संख्या हो जाएगी। सबका योग जो है यानी कि x, x +2 और x +4 तीनों का योग जो है वह पहली संख्या से कितना अधिक है? 20 अधिक है। पहली संख्या से कितना अधिक है? 20 अधिक है। कितना आ जाएगा ये? हो जाएगा 3x + 6 बराबर x + 20, इसलिए 2x बराबर 20, x बराबर 7, ठीक ना। x बराबर क्या आ जाएगा? 7। हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी संख्या हमें चाहिए, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी संख्या 3x + 4 होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? x + 4, तो 7 + 4 कितना हो जाएगा? 11। आगे चले, सेलेस इसको लगा रहे होंगे, आप बता रहे साथ आ झगड़ा आगे चले। 52 पढ़ नहीं रहे जब हम इसके साथ मिलते हो ऐसे करते हैं, समझ लेके आए हो क्या? किस बार लेके जाऊँ? 52 नंबर आ जाइए। जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरा दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है 313, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे क्वेश्चन आ गया तो लड़का सोचा कि भाई ये बेसिक ही कर ले। एक संख्या हो गई x, अगली क्रमागत हो गई x + 1, उनके वर्गों का योग यानी कि x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है? 313 है। 313 आपका हो गया x² + x² + 2x + 1 बराबर 313। इसमें लगा a + b का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया 2x² + 2x + 1 बराबर 313। इसको घर ले जाइए, 2 कॉमन कर लीजिए या 2x कॉमन कर लीजिए, ठीक ना। x + 1 हो गया, ये हो गया 312। 2 से भाग कर लीजिए तो हो गया x + 1, भाग करेंगे तो कितना आएगा? 156, ठीक ना। ये क्या लिखा है? 12 × 13, ठीक है ना। 12 × 13 हो गया 12 × ऊपर रखते तो क्यों नहीं? पानी नहीं आएगा। मैं पहले कहा ऐसे नहीं लगाना है, ये तो बेसिक हो गया, ऐसे नहीं लगाना आपको। ध्यान दें, आपसे कह रहा है कि योग क्या हो रहा है? 313 हो रहा है। अगर हमारी संख्या 12 है तो अगली संख्या 13 है। अगर आंसर क्या है? सबसे छोटी संख्या पूछ रहा ना। अगर संख्या 12 है, इसका मतलब अगली संख्या 13 है। वर्गों का योग दिया तो इसका 144 और इसका 169। क्या हो रहा है? 313 नहीं हो रहा है, छोड़िए। हो रहा है, इसका हो रहा है। आगे आ जाएगा 313। आगे आ जाइए, ठीक ना। ऑप्शन से कर लेंगे।
यही कर बेसिक करेंगे तो इतना करना पड़ेगा, फिर कोई तरीका ही नहीं बेसिक करने। तो आपको कह रहा योग हो रहा कितना 313। तो एक संख्या कोई ऑप्शन में लीजिए, हमने पहले ऑप्शन से शुरू किया तो पहली संख्या छोटी संख्या में दिया है, तो छोटी संख्या अगर 12 तो अगली संख्या 13 होगी, तो 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो रहा 313 हो रहा, यही आंसर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट चलिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात करें। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात करें। ध्यान दें, अगर 5 संख्याओं का योगफल दिया है तो हम कौन सी संख्या निकाल सकते हैं? तीसरी संख्या। अगर 5 संख्याओं का योगफल दिया है, 5 संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योगफल क्रमागत है, कितना दिया है? 94 94 240 कितना दिया है? 240। इसका मतलब हम तीसरी संख्या या मध्य की संख्या पता करें, हो जाएगा 240/5 यानी कि 48। ठीक है ना, 240/5 यानी कि 48। अब ये तीसरी संख्या है, तो अगर ये तीसरी संख्या जिसके पहले क्या रहा होगा 47 और इसके पहले क्या रहा होगा 46, इसके बाद रहा होगा 49, इसके बाद रहा होगा 50। पूरा हो गया, ये आपका चाहिए। हमें क्या चाहिए? 46 + 50 का ना, हो जाएगा 96। अगला बताइए। घंटा 20 मिनट से कह रहा, जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होती है, वह संख्या है। ठीक है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। आपसे कह रहा है कि एक संख्या है, उसका क्या करते हैं? 8 गुना। उसका क्या करते हैं? 8 गुना। और 8 गुने में क्या जोड़ते हैं? 4। 8x + 4 बराबर क्या आ जाता है? 100। यानी कि 8x बराबर हो गया 96, x बराबर हो गया कितना? 12। आगे चलिए, 55 नंबर। ऐसे भी कर सकते थे 12×96 + 400। अगर हम 10 लेते तो 80 +